हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। कल हमने की है पिछले वीक की वोकैब क्विज, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए। अगर 17 मिनट के अंदर पूरा हफ्ता क्लियर हो सकता है तो क्या दिक्कत है, जल्दी से जाइए और उस क्लास को देख लीजिए ताकि आपका पिछला वीक पूरा कंप्लीट हो सके। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से क्लास को लाइक करके कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए, उसके अंदर सभी नोटेशंस वगैरह ट्रिक्स वगैरह लिख देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो फर्स्ट वर्ड इज पर्पट। पर्पट का मतलब होता है अर्थ होना, कोई अभिप्राय होना, कोई मतलब होना, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्पट बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे आप कोई भी बात बोलोगे उसका कोई ना कोई एम होगा, आप कोई काम करोगे कोई ना कोई एम होगा, किसी ना किसी इंटेंशन से करोगे, किसी ना किसी मतलब से करोगे। जैसे हमारा ये फेमस डायलॉग है, इसका मतलब समझे दे यार, मतलब समझने की बात हो रही है, कोई ना कोई मतलब तो होगा। तो पर्पट का याद कैसे करोगे, देखो कोई भी काम करते हो उसके लिए क्या होता है, हमारा पर्पस होता है। पर्पस का मतलब क्या होता है, कारण होता है, ठीक है। तो अर्थ हो गया, पर्पस, पर्पट, ऐसे याद कर सकते हो। सिंपल है, याद भी नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर एम आप जानते हो, आपका एम क्या है लाइफ में, गोल क्या है, अर्थ क्या है आपकी लाइफ का। इंटेंशन का मतलब क्या है, आपका अभिप्राय है क्या है, किस काम से, किस इंटेंशन से, किस भावना से आपने उस काम को किया था, तो वो इंटेंशन हो जाएगा। फिर एक वर्ड आता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब है कोई काम आप कर रहे हो और उसके लिए आपका रीज़न क्या है, वो क्या कहलाएगा, इम्प्लीकेशन, ठीक है। क्या लॉजिक आप लगा रहे हो उस काम को करने के लिए। कोनोटेशन का मतलब क्या होता है, देखो नोटेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को राइट करना। स्पेलिंग गलत हो गई, क्या कर रहे हो, नोट कर रहे हो। नोटेशन का मतलब नोट कर रहे हो। जैसे हम ये क्या कर रहे हैं, पीडीएफ के अंदर कुछ ना कुछ बातें लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो वो नोटेशन हो गया। नोटेशन कर रहे हो मतलब लिख रहे हो, लिख रहे हो तो कोई ना कोई कारण होगा लिखने का, कोई ना कोई अर्थ होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा, तो कोनोटेशंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर कोई चीज़ है जिसके लिए आप लिख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हो, किसी चीज़ के अंदर जा रहे हो, उसी का अपोजिट उसके सरफेस से उसको छोड़कर आ रहे हो। जैसे हमने इस वर्ड को क्या किया, पूरा पूरा स्टडी किया। क्यों स्टडी किया, क्योंकि इसका अर्थ समझना था। एक इसको सरफेस से देखते, पर्पट हो गया, इसका इंटेंशन हो गया, ये हो गया, चलो आगे। ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्सटीरियर से नहीं जाएंगे, बाहर से नहीं जाएंगे, पूरा अंदर तक जाएंगे, पूरी बात को समझेंगे, तो ये एक्सटीरियरिटी हो गया, सरफेस हो गया। ऐसे इसके अपोजिट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। फिर हमारा सैटरडे का साइन ऑफ क्वेश्चन क्या था, समवन इन लव विद हिमसेल्फ। कोई पर्सन है जो खुद को प्यार करता है, खुद को एकदम पसंद करता है, उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन आपको दिए थे, ये तोहफा हमने खुद को दिया है, मतलब खुद को पसंद करता है। मुझे बहुत अच्छा लगा सैटरडे को कि आपने बहुत से लोगों ने इसका आंसर दिया, तो इसका मतलब है बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नार्सिसिस्ट। अब इसको याद कैसे करोगे, कोई पर्सन है जो खुद को पसंद करता है तो वो रेसिस्ट नहीं है, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता, ठीक है। तो रेसिस्ट नहीं है, अपने आप को कंपेयर नहीं करता, तो नार्सिसिस्ट, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स है, वो भी आपको बताने को कहा था, आपने तो नहीं बताए, मैं बता देता हूँ। हैंडबैग का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो अपनी वाइफ की हर बात को माने। अगर वो नहीं मानेगा तो उसकी वाइफ जो है वो पेन फेंक के मारेगी। क्या करेगी, पेन फेंक के मारेगी। तो हैंड, पेन, पैक, फेंक, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। अगर वाइफ की बात को नहीं मानोगे तो बहुत मार पड़ सकती है भाई। अब फिर एक नेक्स्ट वर्ड था इसके अंदर, हीलियोथेरेपी। हीलियो का मतलब क्या बताया था आपको, सन होता है, और थेरेपी का मतलब उपचार, तो सन के द्वारा जो उपचार मिले। फिर इसके अंदर आता है कोकेट। इसका मतलब क्या होता है, जो पर्सन, कोई भी लेडी है वो क्या करती है, मेल के साथ कोई भी पर्सन है उसको क्या करती है, फ्लर्ट करती है, तो उसको ये बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स थे। आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड आता है परपेट्रेटर। इसका मतलब होता है अपराधकर्ता। कोई पर्सन है जो बहुत बड़े बड़े अपराध कर रहा है, बहुत बड़े बड़े क्राइम्स कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, परपेट्रेटर बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे किसी मैन को, किसी भी पर्सन को स्लेयर बना दिया, ठीक है, तो अपना गुलाम बना लिया। बचर कर दिया उसको, मतलब काट दिया, मार दिया, स्लॉटरर हो गया, ठीक है। बहुत बड़ा स्लॉटरर है, काटने वाला आदमी है। इसको याद कैसे करोगे, हमारे पर्सन के, हर पर्सन के क्या है, पेट में, पेट में क्या होता है, रैट होते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं भूख लग रही है तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, अगर कुछ नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो कोई कौन मार रहा है हमें, रैट्स मार रहे हैं, ठीक है। तो पर पेट मतलब, पर मतलब हर पर्सन के पेट में क्या होते हैं, रैट होते हैं। तो वो अगर आपको क्या करोगे, उस खाना नहीं खाओगे तो वो आपको मार डालेंगे, तो वो बहुत बड़ा अपराध कर देंगे, ऐसे समझ सकते हो। मैन स्लेयर काफ़ी कॉमन वर्ड है, मैन एंड स्लेयर। बचर का मतलब क्या होता है, काटना, मारना, किसी को भी मार रहे हो। याद कैसे करोगे, बच्चे से, किसी बच्चे को क्या कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं, मारते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सभी मारते हैं, ठीक है। तो बचर हो गया, बच्चे को मार रहे हैं। फिर होता है स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। तो स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब क्या होता है, मार देना। कोई भी जानवर है उसका सर कलम कर देना, अलग कर देना, उसमें क्या बोलते हैं, स्लॉटर बोलते हैं। तो ये तो सिंपल वर्ड है। आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम।
नेक्स्ट हमारा वन वर्ड क्या था? एन ऑफिस विद अ हाई सैलरी बट नो वर्क। ऐसा ऑफिस जिसके अंदर सैलरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सैलरी है और काम बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे ऑफिस को क्या बोलोगे? भाई ये तो सबकी ड्रीम जॉब हो गई। जैसे ये पर्सन डायलॉग बोल रहा है, बट पैसा है मेरे पास, काई लग रही है पैसों के पड़े पड़े, मतलब बहुत पैसा है इनके पास, सैलरी बहुत ज़्यादा है, काम कर नहीं रहे, तो काई तो लगेगी। राइट आंसर इसका क्या होगा? सिनक्योर। सिन कैसे करोगे? देखो साइन वगैरह आपने पढ़े हैं, ठीक है, साइन कोर्स पढ़े हैं, तो ये आपका क्या बन जाएंगे? क्योर बन जाएंगे, आपका इलाज बन जाएंगे। अगर आपने 10th में साइन वगैरह काफ़ी पढ़ रखे हैं तो आगे जाकर क्या है, जॉब अच्छी मिल जाती है, क्योंकि क्या है काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो साइन क्योर, साइन क्या बन गया आपका? क्योर बन गया। फिर आता है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी का मतलब क्या है? राइटिंग वगैरह की क्या करना, चेकिंग वगैरह करना, राइटिंग वगैरह की पहचान करना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफोलॉजी। राइटिंग वगैरह की स्टडी करना। फिर आता है अगोनी। अगोनी का मतलब बहुत बार बता दिया, काफ़ी सैड हो, काफ़ी दुख है, तो वो क्या होगा? एगोनी होगा। प्लस गॉन से इसको याद किया था हमने। फिर आता है स्केपगोट। स्केपगोट का मतलब क्या है? ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे की जो क्राइम्स है उसकी सजा ले ले, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केपगोट बोलेंगे। आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एसेंट। एसेंट का मतलब मंजूरी देना, अनुमति देना, किसी को परमिशन दे रहे हो, वो क्या कहलाएगा? एसेंट कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, ठीक है, तो काम है ये। जैसे ठीक है भाई अब मैं चलता हूँ, मतलब किसी ने परमिशन दे दी कि भाई तू जा जा, तो अब वो जा रहा है भाई, उसको रोकेगा कोई नहीं, ठीक है, जाने दो उसको। एसेंट का मतलब कहता है परमिशन देना। अब याद कैसे करोगे? देखो सेंट का मतलब जाना, कोई पर्सन है जो जा चुका है, सेंट है, ठीक है, तो एज सेंट मतलब वो जाने की परमिशन ले रहा है। फिर इसके अंदर एक वर्ड आपको और बताता हूँ क्या होता है, डिसेंट। डिसेंट मतलब उसको क्या कर दिया? मना कर दिया। एसेंट का मतलब होगा जाने की परमिशन दे चुके हो, डिसेंट का मतलब होता है परमिशन नहीं दी, कैंसिल हो गया। तो दोनों वर्ड क्या हो जाए? कंपैरिजन में याद हो सकते हैं। छोटा सा वर्ड है सेंट का मतलब किसी चीज़ को भेज दिया, भेज दिया तो मंजूरी मिली होगी, तो एसेंट हो गया। मंजूरी नहीं मिली तो डिसेंट हो गया, ठीक है, तो सिंपल तरीका था। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स हैं उसको भी देख लें। इम्प्रीमेटर का मतलब क्या होता है? अब देखो आई एम प्री मैच्योर, ऐसे याद कर सकते हो। मैं काफ़ी मैच्योर हूँ, अभी थोड़ा मैच्योर हूँ, कम मैच्योर हूँ, पर थोड़ा बहुत जल्दी क्या हो जाऊँगा? मैच्योर हो जाऊँगा। जब मैच्योर हो जाऊँगा तो मुझे भी मंजूरी मिलेगी, कहाँ जाने की? गोवा जाने की, हिमाचल जाने की, ठीक है। तो आई एम प्री मैच्योर, मैं अभी प्री मैच्योर हूँ, जब पूरा मैच्योर हूँगा तो परमिशन मुझे भी मिल जाएगी, ऐसे याद कर सकते हो। फिर अभी आपको सेंट बताया था, सेंट का मतलब भेज देना, तो कंसेंट, ये भी ऐसे याद कर सकते हो। मंजूरी मिल गई तो काफ़ी खुश हो आप। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल मिलना, क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को अप्रूव कर दिया है तो वो क्या होगा? एक्नॉलेजमेंट होगा। तो ये वर्ड काफ़ी लंबा वर्ड है। नॉलेज का मतलब कहता है आपकी नॉलेज है। एक्नॉलेज का मतलब किसी ने आपको नॉलेज दे दी, कि आपको कोई कह रहा है कि हाँ भाई मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा दूंगा, तो एक्नॉलेज हो गया। वैसे तो बहुत सिंपल वर्ड है, ऐसे याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह के अंदर मत जाओ। एक्नॉलेज का मतलब कहता है अप्रूव हो जाना। आगे चलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है पॉम्प। पॉम्प का मतलब होता है धूमधाम, शानदार, काफ़ी फॉर्मेलिटी वगैरह से क्या कर रहे हो, किसी काम को कर रहे हो, काफ़ी उसमें उत्साह ले रहे हो, ठीक है। तो कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे आपकी शादी वगैरह या किसी की भी शादी होती है तो काफ़ी धूमधाम से करते हो, हर फॉर्मेलिटी आप उसको निभाओगे, तो वो क्या कहलाएगा? पॉम्प कहलाएगा। रिचुअल्स निभा रहे हो। पार्ट स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे उत्सव की तैयारी करो, तो आपकी शादी होगी तो आपके पेरेंट्स भी यही बोलेंगे उत्सव की तैयारी करो भाई, हमारे बच्चे की शादी हो रही है। तो अब पॉम्प को याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? जब भी किसी शादी में जाओगे तो ये आपको साउंड सुनने को मिलता है, पोम 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 पोम, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, पोम पोम, ठीक है, पोम पोम, ऐसे याद कर लोगे। आगे चलते हैं। फॉर्मेलिटी, बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। पहले घर में क्या होता है? घोड़ी पे बैठ के जाना होता है, फिर गाड़ी में बैठ के जाना होता है, फिर वापस से घोड़ी पे बैठ के जाना होता है, फिर वापस से आना होता है। आने के बाद बहुत सी रस्में होती हैं, तो फॉर्मेलिटीज़ तो बहुत है भाई। ग्रैंडियोर का मतलब कहता है काफ़ी विशाल है, मतलब बहुत धूमधाम से शादियाँ होंगी, शानदार काम होगा, तो काफ़ी ग्रैंड फंक्शन होगा, ऐसे याद कर सकते हो। स्प्लेंडर का मतलब कहता है शानदार। अब इसको याद कैसे किया था? पहले आपको बताया था कि आपने अपने जो आपकी बाइक है स्प्लेंडर, उसको मॉडिफाई कर लिया तो बहुत शानदार हो गई, ठीक है। स्प्लेंडर बाइक थी, उसको मॉडिफाई कर लिया हमने तो शानदार बन गई। आगे चलते हैं। अब कोई चीज़ है जो काफ़ी धूमधाम से हो रही है, शानदार हो रही है, उसी का अपोजिट काफ़ी मॉड है, मतलब एकदम मिड में है। मिड का मतलब मॉडेस्ट है, काफ़ी विनम्र है, एकदम बीच में आ चुकी है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बेकार है, तो मॉडेस्ट है। सिंप्लिसिटी है, काफ़ी सिंपल है, तो ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड था हमारा फियर एंड हेट्रेड ऑफ बुक्स। कोई पर्सन है जिसको फियर हो चुका है, डर है, या फिर काफ़ी घिन आती है इसको, किससे? बुक से। तो ऑप्शन तो आपके पास में है ही, कहीं ना कहीं आपकी बात भी हो रही है, तो आपकी बात हो रही है तो आपके बारे में जानकारी दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिब्लियोफोबिया, ठीक है। फोबिया का मतलब होता है डर, और बिब्लियो का मतलब होता है हमारा बुक्स, तो बुक्स से जिसको डर लगे वो बिब्लियोफोबिया हो गया। आगे चलते हैं। हीलियोथेरेपी, वही सन के द्वारा उपचार।
एफेमिनेट का मतलब फेमाइन की बात हो रही है। फेमाइन का मतलब ऐसा पर्सन जिसमें कहीं ना कहीं फीमेल कैरेक्टर्स आ चुके हैं, तो वो फेमिनेट हो गया, एफेमिनेट हो सकता है। या फिर ऐसा पर्सन जो फीमेल की तरह व्यवहार करे, उसको भी एफेमिनेट बोलेगी। पैंथीज्म, थीज्म का मतलब होता है, क्या होता है, जो हमारे पूजा वगैरह होती है या बिलीव होता है। पैन का मतलब होता है ऑल, ठीक है। तो पैंथीज्म मतलब सभी गॉड्स में क्या करते हो, बिलीव करते हो, तो पैंथीज्म हो गया। आगे चलते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। नेक्स्ट वर्ड है प्रीमेट। प्रीमेट का मतलब नर वानर, मतलब बंदर भी है थोड़े बहुत और थोड़ा बहुत इंसान भी है। तो वो जैसे आपने ये मूवी देखी होगी बजरंगी नाम से, ये सॉरी जो दिल्ली सफारी नाम से ये मूवी है, जिसके अंदर क्या है, ये बजरंगी नाम से किसी ने कैरेक्टर निभाया है, गोविंदा की इसके अंदर साउंड है, काफ़ी फनी कैरेक्टर है। अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। प्रीमेट का मतलब नर वानर, जिसके अंदर नर की कैपेसिटी भी हो और वानर भी हो। तो मंकी आप जानते हो, एप जानते हो, ठीक है, जो एप होते हैं, जो बंदर होते हैं, जो आपकी नकल करते हैं। गिबन्स नाम सुना होगा, गॉरिला हो गया, बबून हो गया। तो ये तो जो बंदर के हैं अलग अलग प्रजाति है, तो ये तो आपको पता होनी चाहिए। तो प्रीमेट याद कैसे करोगे, ये भी याद करना पड़ेगा। जो प्री है हमारा, जो प्री एग्ज़ाम है, उसके अंदर बहुत से ऐसे मेट्स होते हैं। मेट्स का मतलब जो सेम टू सेम हमारे जैसे हैं, हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं। तो प्री में बहुत से ऐसे मेट हैं जो हमारी तरह बंदर बन के घूम रहे हैं। बंदर मतलब हमें भी नहीं आता तो उसको भी नहीं आता, ठीक है। तो हमारे प्री में बहुत सारे ऐसे मेट बने हुए हैं। प्री मेट ऐसे याद कर सकते हो, या फिर प्री मेट नहीं करोगे तो प्री मे कर लो। प्री में बहुत से बंदर आपको देखने को मिल जाएंगे जो स्टडी वगैरह नहीं करते, बस पेपर देने आ जाते हैं। हम तो ऐसा नहीं है अभी, हमारे बारे में तो बहुत अच्छी बात है। तो पार्ट ऑफ स्पीच तो नाउन है। मंकी जानते हो क्या होता है, बंदर मतलब जो नकल करने वाला होता है, बंदर। गिबन्स का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम यही बंदर वाली प्रजाति होती है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। गोरिल्ला सभी जानते हैं। बबून का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम यही कोई ब्रीड होती है किसके, मंकी के अंदर, तो ये तो बता सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो सिंपल वर्ड्स है जो आपने सुने होंगे, गिबन्स वगैरह, बबून वगैरह। अब इसके लिए एंटोनिम कुछ खास है नहीं, तो छोड़ दो, आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आता है हमारा आज का साइन ऑफ क्वेश्चन। ऐसा पर्सन जिसको प्लीज करना, जिसको किसी भी चीज़ के लिए मनाना काफ़ी मुश्किल है, वो हर चीज़ के लिए काफ़ी सेलेक्टिव है। जैसे ये शरीफ शाणे की कुंडली मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए तो चाहिए, इमीडिएटली चाहिए। तो अब आपके पास ऑप्शन है, काफ़ी ऑप्शन है, 4 दे रखे हैं। अगर आपको एक आता है तो एक का जवाब दो, चारों आते हैं तो चारों का जवाब दो। देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है, कितने जवाब आते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई हमारी खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, अपना प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। टेलीग्राम आपके लिए ओपन है, जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर सभी नोटेशंस हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।